हेलो नमस्कार. गुड इवनिंग. विल जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट. हम 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे. 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. विल बी टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस. मैं दोनों भाषा में बात करूंगा, इंग्लिश एंड हिंदी. आई विल बी टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस. वेरी सिंपल लैंग्वेजेस. So that everybody can understand. 1 मिनट और वेट करेंगे. चलो, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव इंटरैक्टिव सेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डूइंग नथिंग कैन चेंज योर लाइफ? आपके हिसाब से डूइंग नथिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डूइंग नथिंग? डूइंग नथिंग मतलब कुछ नहीं करना. ओके, डूइंग नथिंग मतलब कुछ नहीं करना. उसका मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय दैट? गो विद द फ्लो. ओके. ओके, गो विद द फ्लो. एंड नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट? डूइंग नथिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय डूइंग नथिंग? डोंट स्ट्रेस, स्टार्ट नाउ. ओके. कुछ नहीं करना, इसका मतलब क्या है? मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. स्टिल. ओके. टू स्टे विथ सेल्फ. ओके, खुद में रहने का. वेरी गुड. नो एक्सपेक्टेशन. ओके. बी इन प्रेजेंट. ओके. डज एवरीबडी ट्राइंग टू चेंज द लाइफ? सभी लोग ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है. राइट. बहुत सी चीजें यू आर ट्राइंग योर सेल्फ. वेरी ट्राइंग. वेरी मच यू आर ट्राइंग. ओके. एंड यू आर नथिंग इज हैपनिंग. ओके, और वेरी लिटिल इज हैपनिंग. मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लाइफ को चेंज करने के लिए. यू आर ट्राइंग योर 100 200% टू चेंज योर लाइफ. ओके, लेकिन चेंज नहीं हो रही है. चाहे वो हेल्थ हो, इट कैन बी हेल्थ, it can be relationship, it can be money, it can be anything. Okay, right? I'll tell you the biggest secret. Once you start or stop, not start, stop interfering in the life, रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. जब आप ट्राई नहीं करेंगे लाइफ को चेंज करने के लिए, है ना, तब तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस दुनिया में. In this life, if anybody or everybody who has changed his life, if anybody or anybody who has changed his life or her life, ओके, जिन्होंने किया है ना, उन्होंने अपनी लाइफ को इंटरफियर करना छोड़ दिया. दे हैव स्टॉप इंटरफेयरिंग. व्हाट डू मीन बाय स्टॉप इंटरफेयरिंग? आई विल एक्सप्लेन. मैं धीरे से समझाऊंगा, थोड़ा डीप है. ओके. एक चीज समझ लेना, लाइफ शुड बी फ्लोइंग थ्रू यू. इट शुड नॉट बी
फोर्सिंग, आप लाइफ को फोर्स कर रहे हैं। हाउ यू आर फोर्सिंग लाइफ? यू हैव सर्टन डिजायर्स, मेरे कुछ सपने हैं, मेरे कुछ गोल्स है, आई हैव सर्टन डिजायर, सर्टन सपने, सर्टन गोल्स, ओके। यू हैव सर्टन गोल्स, ओके, एंड यू ट्राई टू अचीव इट, ओके। द मोमेंट you try to achieve, challenges will come, it will be very difficult to achieve, बहुत स्ट्रेस आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंजाइटी होगा, टेंशन आएगा, ओके। और मिल भी गया तो बैक ऑफ द माइंड अदर चीजें बहुत हो जाएंगी। सी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू ट्राई टू इंटरफेयर इन योर लाइफ, लाइफ विल बिकम स्टैंड स्टिल, यू विल नॉट अचीव, और उससे क्या होगा? यू विल गो इनटू डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंड देन यू विल लैंड अप डूइंग मेनी थिंग्स एट अ टाइम। बहुत सी नई नई चीजें करने को ट्राई करेंगे, गो देयर, हियर, दिस, दैट, और सम स्पिरिचुअल प्लेसेस और सम पूजाज एंड ऑल दैट स्टफ, सो दैट लाइफ अच्छी हो जाएगी, सो दैट यू थिंक दैट बाय डूइंग सर्टन sadhanas your life will be amazing. No. Once again, I'm repeating, once you stop, once you stop interfere in your life, once you are trying to force yourself to achieve something, जब तक आप अपने आप को फोर्स करेंगे टू अचीव समथिंग, यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। नेचर नोस व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, नेचर को पता है आपके लिए क्या सही है। forget about astrology, forget about numerology, forget about everything, okay? ये मत सोचो, don't think that in my astrological chart this is there, in my numerological this is there. I'm not saying it is right or wrong. For the moment, एक मोमेंट के लिए उसको साइड में रख दीजिए, okay? Please understand one thing, the time you do lot of planning, जब अपने लाइफ में अगर आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, ओके, और सर्टन डिजायर्स हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फोकसिंग ऑन द गोल्स एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट, प्लीज अंडरस्टैंड यू विल फेस लॉट ऑफ फियर, फियर आएगा, एंजाइटी होगी, एंड नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो टेम्पररी वापस चले जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। When you stop doing anything, real transformation happen. Stop doing anything मतलब कुछ नहीं करना। तो आप सोचोगे अरे कुछ नहीं करना तो लाइफ कैसे चलेगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ व्हाट यू मीन बाय कुछ नहीं करना, ठीक है? अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट। सी I'm teaching you this subject. This subject will transform your life to the next level. Okay? Forget about everything. Forget about what I teach also. मैंने जो सिखाता हूँ, breath work, meditation, नहीं। अगर मेडिटेशन भी आप बोलोगे करोगे ना, वो भी दिमाग में चला जाएगा क्या, आई वॉन्ट टू डू मेडिटेशन, दैट विल ऑल्सो क्या बोलते हैं, एनर्जी डिस्ट्रैक्शन। इफ आई टेल यू दैट डू मेडिटेशन, अगर मैं ऐसा भी बोलता हूँ कि हाँ मेडिटेशन करना है, यू वांट टू डू मेडिटेशन, सो इन योर माइंड व्हाट यू विल से, ओ आई वांट टू क्लोज माई आईज, मुझे आंखें बंद करनी है, अभी मुझे ध्यान में बैठना है। नहीं, वो भी नहीं करना, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू मेडिटेशन, एनर्जी निकल जाएगी, एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएगी, एनर्जी लीकेज हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू मेडिटेशन, you have to go into meditation, then only transformation happens, ठीक है? now अब मैं आपको I will explain you with the example, तो बहुत समझ में आएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है ना? doing nothing मत मतलब you say laziness, no it is not laziness, it is called stillness. stillness मतलब silent. आई विल एक्सप्लेन लेजीनेस और स्टिलनेस का मतलब क्या है, डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट। आप जो पीस चाहते हैं ना, द पीस एंड हैप्पी, द पीस और हैप्पीनेस, इट इज नॉट आउटसाइड, वो बाहर नहीं है। पीस एंड हैप्पीनेस एग्जिस्ट ऑलरेडी इनसाइड, इनसाइड, ओके। यू नीड टू जस्ट बी कॉन्शियस, अपनी चेतना को बढ़ा के उसको अवेयर होके समझना है व्हाट इज दैट पीस, ठीक है? इसका मतलब योर लाइफ शुड बी सच दैट जो भी आप काम करेंगे उसमें एफर्ट
नहीं बराबर हो, कोई प्लानिंग ना हो, और चीज आपको इजीली मिल जाए। अंडरस्टूड? कितना मस्त है। हाउ द लाइफ वुड बी इफ यू डोंट पुट मच एफर्ट, यू आर डूइंग एक्शन बट नॉट एफर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्शन काम कर रहे हैं बट एफर्ट नहीं डाल रहे, यू आर एंजॉइंग व्हाट यू डू इट विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी कंट्रोल। लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। ठीक है? ओके, अंडरस्टूड? नहीं समझा? और डिटेल में जाएंगे नाउ। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एनर्जी, व्हाट डू कॉल एनर्जी इन हिंदी? ऊर्जा। ऊर्जा हमेशा, हमेशा साइलेंस में बढ़ती है। ऊर्जा हमेशा साइलेंस में बढ़ती है, स्टिलनेस में बढ़ती है। जब आपका माइंड शांत होता है, व्हेन योर माइंड इज क्वाइट, ओके, योर स्कैटर्ड एनर्जी, जो एनर्जी, ऊर्जा जो बिखर गई है, ओके, वो गैदर होना स्टार्ट होती है। अगर आपके डिजायर्स हैं, गोल्स है, सपने हैं, प्लानिंग है, इफ यू हैव डिजायर्स, योर गोल्स, योर प्लानिंग, यू हैव टू अचीव दिस दैट, देयर विल बी लीकेजेस इन योर एनर्जी। एनर्जी का लीकेजेस होगा, ये प्लीज समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इज ऑलवेज गैदर्ड, मिलती है, प्राप्त होती है इन स्टिलनेस एंड साइलेंस। ओके, इन साइलेंस एनर्जी जो मिलती है वो लाइट में कन्वर्ट होती है। द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दैट लाइट। फिर वो लाइट है, वो अवेयरनेस में कन्वर्ट होती है। लाइट बिकम्स अवेयरनेस। ओके, वंस यू स्टार्ट नोइंग हु यू आर, जितना ज्यादा आप साइलेंट में रहोगे, कैसे करना मैं बताऊंगा, जितना ज्यादा आप साइलेंट में रहोगे, ओके, क्या होगा, दैट एनर्जी पहले लाइट में कन्वर्ट होगी, फिर वो लाइट विल कन्वर्ट इनटू अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस मतलब हर एक चीज को, व्हाट डू मीन बाय अवेयरनेस? हर एक चीज को साक्षी भाव से देखना, हर एक चीज को 100% फोकस करके देखना। चल रहे हो तो अवेयरनेस में चलना है, खा रहे हो तो अवेयरनेस में खाना है। ओके, then that awareness becomes love. When that awareness becomes love, the not as an emotion but as a presence. That means there is nothing called as separation. लव का मतलब देर इज नथिंग कॉल्ड एज सेपरेशन। एग्जाम्पल, मैं इसको पाना चाहता हूँ, मैं इसको आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस मनी इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस हाउस इन माई लाइफ। इफ यू थिंक लाइक दैट, एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है। But if you understand that awareness, that there is nothing called as separation, okay? If that person, if that house is meant to me, why should I worry? Let nature decide. Let nature decide. Then there will be no separation. Okay? Understood? तो पहले दिमाग से ध्यान रखना, एनर्जी साइलेंस में, शांतता में बॉर्न होता है, एनर्जी का जनरेशन। then this silence becomes light. Light becomes awareness, and awareness becomes ultimately love. Understood? Okay. I'll give you the example. हर एक चीज में मैंने बहुत से examples निकाले हैं. Okay, and you will understand. Okay. Okay. Whenever there is silence, whenever जब शांत रहता है ना, transformation happens, miracle happens. Okay. We try to run from the silence. Example. लोग, पीपल से ना, पीपल से यू डू समथिंग इन लाइफ, ऐसा कैसे बैठे हो, कुछ तो काम काज कर, डू समथिंग इन लाइफ, व्हाट आर यू डूइंग? ओके, सो देयर इज अ फियर कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, व्हाट पीपल विल से, हाउ विल आई सर्वाइव, मैं खाना कैसे खाऊंगा? सो दैट फियर, क्यों फियर? बिकॉज यू थिंक अगर मैं स्टॉप हो जाऊंगा, ओके, इफ आई नॉट रन for my money, if I don't run to work, if I don't run to work, okay, if I don't plan, मेरे डिजायर्स को पूरा नहीं करूंगा, if I don't work on my desires, my goal, okay, then क्या होगा मेरे घर का? फियर, एंड देयर इज अ फियर ऑफ स्टॉपेजेस, देयर इज अ फियर ऑफ स्टॉपेजेस। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वंस यू स्टार्ट स्टॉपिंग, बिकम स्टिल, ओके, माइंड बोलेगा, वंस यू स्टार्ट स्टॉप डूइंग नथिंग, जस्ट बी साइलेंस, ठीक है,
माइंड क्या बोलेगा, यू आर गॉन मैड, आप पागल हो गए हैं, अभी क्या होगा, घर कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, दिस दैट। दिस इज टेम्पररी फेस, दिस इज टेम्पररी फेस, जस्ट फॉर फ्यू डेज, देन द thoughts of the distraction will go away and miracle will happen. फिर मिराकल स्टार्ट होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी यहाँ, ठीक है। आई डायरेक्टली गिव यू विद द एग्जांपल, ये थोड़ा हैवी टॉपिक है। ओके, पावर ऑफ स्टिलनेस क्या है? ओके, दीपाली जी सेइंग दैट शाहरुख खान मेंशन हिज फादर सेइंग जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। एब्सोल्युटली, इफ यू डोंट डू एनीथिंग यू विल डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग। दैट इज राइट, बट आई एक्सप्लेन यू, आज मैं आपको समझाऊंगा कुछ नहीं करना का मतलब क्या है। ओके, whenever you are in stillness, okay, I'm not talking about meditation, मैं meditation की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm just talking about stillness. Okay, once you are into stillness, मैं बताऊंगा what do you mean by stillness. Okay, माइंड स्लोज डाउन, माइंड की एक्टिविटी, माइंड का काम धीरे धीरे कम होके बंद हो जाएगा, स्ट्रेस मिट जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, एंड देन द अवेयरनेस राइजेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अभी वेरी गुड, फर्स्ट एग्जांपल, ग्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं? घास। ओके, वो अपने आप उगती है नेचुरली, जितना टाइम लगना है उतना लगेगा, द टाइम इट नीड्स टू ग्रो इट विल टेक द टाइम। ओके, अंडरस्टूड। ओके, यू डोंट हैव टू पुश द ग्रास, अरे कल कुछ भी प्लान मत करना, अरे नहीं ये तो 2 दिन में खड़ा होना चाहिए, एक दिन में खड़ा होना चाहिए, नहीं, वो खड़ा होगा वो क्वालिटी वाला नहीं होगा, इट विल गो, इट विल डाई। सो नेचर नोस कितना टाइम लगेगा ग्रास में, यू डोंट इंटरफियर। सिमिलरली, when you sit silent and do nothing, internal nature, internal soul, chetna, it blooms automatically. Understood? अच्छा, रिवर, रिवर को क्या बोलते हैं? नदी, या जो भी रहेगा। ओके, वो ओशन में मिक्स हो जाता है, हम एफर्टलेसली, हम उसको कुछ स्ट्रेस नहीं देते हैं। ओके, आप अगर उसके बीच में आओगे, रुकावट का आओगे, वो पानी वापस से अपना वे बना देगा। बी लाइक अ रिवर फ्लोइंग विदाउट फोर्सिंग, बी लाइक अ रिवर फ्लोइंग विदाउट फोर्सिंग। आई गिव एन एग्जांपल, एक आदमी है, मैन एंड अ रिवर। ओके, अगर आप रिवर को देखेंगे, रिवर स्टिल होगी, शांत। ओके, तो आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा, यस और नो? विल यू सी द रिफ्लेक्शन? ओके, शांत रहेगी तो। लेकिन अगर आप भागोगे तो रिफ्लेक्शन भी चला जाएगा, और रुकोगे, इफ यू स्टॉप यू विल सी द रिफ्लेक्शन, इफ यू रन रिफ्लेक्शन विल गो अवे। दैट मीन्स वंस यू स्टॉप reflection will come, okay, reality will come. Okay, that is the most important thing, that is the most important thing. Sun rises, shines, okay, bright, और चले जाएगा। okay, even if some people are in astrological chart, moon takes 2 days, sun takes 2 years or 1 year, या जो भी रहेगा उतना टाइम। if you try to do something, वो क्या कम टाइम में घूमेगा? Uranus, Pluto, Mars, Saturn, they move around the Earth at certain period of time। ठीक है ना, वो घूमती है अर्थ के आजू बाजू में, ठीक है ना, एक सर्टेन टाइम लेती है। आप कितना भी ट्राई करो, वो जल्दी या कम या फास्ट नहीं घूमेगी, जितना टाइम लगना है उतना ही लगेगा, और वो प्रॉपरली लगेगा। once you try to be relaxed, okay, the inner light shines। फ्लावर, जो फ्लावर होती है ना, फ्लावर, फूल, तो उसको जितना टाइम लगना है उतना ही लगेगा। इट ओपन्स ओनली इन साइलेंस विद द राइट मोमेंट। अंडरस्टैंड, राइट मोमेंट। द मोर यू विल बी इन योर बीइंग, बीइंग मतलब खुद से रहना, लाइफ विल बिकम लाइक अ मिरेकल, लाइफ विल बिकम लाइक अ मिरेकल। हर एक चीज का एक टाइम है, every each and every particular thing has got certain period of time। उसके अगेंस्ट अगर आप गए
If you be with the nature, be with the flow, be with the life, miracle will happen. Miracle will happen. अच्छा, बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, एक पक्षी पेड़ पे बैठा है, ठीक है ना, विथ नो प्लान, नो शेड्यूल। उसका मन करे तब वो गाना गाएंगे, द टाइम ही फील्स ही विल सिंग, द टाइम ही वांट्स टू ईट ही विल ईट, द टाइम ही वांट्स टू फ्लाई, जब उसका मन करे वो उड़ेगा, खाना खाएगा, गाना गाएगा। द प्रॉब्लम इज वी हैव फॉरगॉटन दिस नेचुरल स्पॉन्टेनियटी। मतलब हंसना भी हम सोच के हंसते हैं, खाना भी हम टाइम के हिसाब से खाते हैं, ठीक है ना, सोना भी, अरे अभी टाइम होगा मैं सोऊंगा। आप नेचुरली नहीं चीजें कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियली चीजें कर रहे हैं। यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ, आप फोर्स कर रहे हैं अपने आप को टू डू थिंग्स इन द वे विच इज डिजाइंड बाय द सोसाइटी, नॉट बाय द नेचर। इसके लिए सक्सेस नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? मैं आपको बताऊं तो बिगेस्ट चैलेंज, लोगों को वेट लॉस नहीं होता, 35% में फूड की बात करता हूँ ना, यू शुड ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। ये तो नेचर्स लॉ है, जब भूख लगती है पेट से तब खाओ। हम टाइम के हिसाब से खा रहे हैं, जब आपका मन है आई डोंट वांट टू डू ब्रेकफास्ट, डोंट डू। इफ यू वांट टू बी हंग्री बिकॉज योर बॉडी नोस क्या करना है, योर सोल नोस क्या करना है, बट वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, दैट्स व्हाई द एनर्जी इज स्कैटर्ड, एनर्जी स्कैटर्ड हो गई, इसके लिए फिर प्रॉब्लम आता है, डिजीज आती है। अंडरस्टूड? एक दिन ऐसा होगा कि आपको कुछ नहीं खाना, एक दिन ऐसा भी होगा that you need to eat 3 times, no problem, follow yourself, don't plan, don't plan, natures know what is good for you, understand। जब आपका बीइंग को आप अंडरस्टैंड करोगे ना, लाइफ अमेजिंग हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाय बीइंग? बीइंग का मतलब whenever you feel at that moment, अभी मुझे लग रहा है कि मैं नाचूं या गाना गाऊं, गाओ दैट मोमेंट। आपको ऐसा लग रहा है मैं आराम से बैठू तो बैठो, आपको लग रहा है मैं वॉकिंग करना है तो करो। डोंट प्लान एंड डू, जब मन आ रहा है वो मोमेंट में करना, वो तो बीइंग, दैट इज कॉल्ड बीइंग, बीइंग। अंडरस्टैंड? नाउ एग्जांपल, जो भी आप सांसें लेते हैं ना, सांसें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, उसके बीच में गैप होते हैं, आधा सेकेंड, 1 सेकेंड, देखो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के बीच में सम सेकेंड्स का है, ओके, देयर इज नो एफर्ट, स्मॉल पॉज, इन दैट मोमेंट देयर इज नो एफर्ट। वो जो होल्ड भी होता है ना, ब्रीद इन के बाद ब्रीद आउट करने में जो सेकंड होल्ड है, उसमें कुछ आप एफर्ट डाल रहे हो रोकने का? आर यू स्टॉपिंग दैट ब्रेथ? नहीं, वो ऑटोमेटिकली, वो नेचुरल है। दैट गैप बिटवीन इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इट इज कॉल्ड बीइंग, उसको बोलते प्योर बीइंग। दैट मीन्स इट इज डूइंग नथिंग, एंड दैट गैप creates transformation। Understood? Understood? समझ में आ रहा है? से यस और नो? आई नो थोड़ा आपको हैवी लग रहा है सब्जेक्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज डिजाइंड एज पर नेचर। नेचर को पता है व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू। द प्रॉब्लम इज ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक इंसान के अंदर 2 या 3 यूनिक क्वालिटी होती, बाकी करोड़ों लोगों से अलग। एवरी पर्सन हैज गॉट 3 और 4 यूनिक क्वालिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, हम क्या करते हैं, वो क्वालिटी को बाहर नहीं निकाले हैं, बाहर की जो क्वालिटी है उसमें से कोई ना कोई एक क्वालिटी पकड़ के हमें ऐसा लग रहा है वो मेरे लिए बेस्ट, और फिर उसके ऊपर चलते हैं। फिर ओके, मुझे तो डांस टीचर बनना पड़ेगा, ओके, मुझे तो एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ेगा, ओके, आई वांट टू गो इनटू फाइनेंस, ओके, नाउ एआई का बहुत बड़ा स्कोप है, आई नीड टू गो इनटू एआई, ओके, आई गेट गुड मनी। नो, नॉट नेसेसरी दैट यू विल अर्न मनी, बिकॉज योर बीइंग इज नॉट मेंट फॉर एआई, योर बीइंग इज मेंट फॉर समथिंग एल्स। नो मैटर, कुछ भी हो जाएगा, अगर आप बीइंग के हिसाब से चलेगा ना, तो भले दुनिया वाले वो चीज में फेल हो जाएंगे बट आप सक्सेस हो जाएंगे, बिकॉज वो बीइंग, वो चीज, वो कला आपके लिए ही बनी हुई है, बट आप उसको पहचान नहीं रहे।
क्योंकि आपको लगता है बाहर में जो चल रहा है वही सत्य है। बाहर जो चल रहा है ना वो सत्य नहीं है। द थिंग्स विच इज गोइंग आउट इज नॉट ट्रुथ, इट इज स्मॉल ट्रुथ। द ट्रुथ फॉर यू इज इनसाइड यू। उसको अंदर निकाल के स्टिलनेस में रह के फिर उसमें एक्शन डालना है विदाउट एफर्ट। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड, सुपर। आई नो ये थोड़ा हैवी सब्जेक्ट है, बट मैंने सोचा ये समझाना बहुत जरूरी है। Many people are facing, we all faces challenges. We face financial challenges, health challenges, emotion challenges, relationship challenges. But वो challenges क्यों आ रहा है? Because we try to control others. हम कंट्रोल कर रहे हैं। अरे, ये इंसान मेरे साथ ही रहना चाहिए। कंट्रोल, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी ओनली। कंट्रोल, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी ओनली। कंट्रोल, I want to do planning goal. I want this house. I want this money. You try to control. The time to try to control nature will not support you. When you stop controlling, nature will support you. पूरी बोलते हैं ना, पूरा कायनात आपको मिल जाता है। ठीक है ना? अंडरस्टूड? सो व्हाट इज मेंट फॉर यू इट इज ऑलरेडी देयर। आप कि लाइफ में जो बेस्ट होना है ना वो ऑलरेडी देयर इनसाइड यू। बस उसको बाहर निकालना है। पीस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड यू। आपके अंदर ही उसको बाहर निकालना है। डोंट चेस, मैंने बताया ना, यू ट्राई टू चेस। क्लैरिटी कम्स व्हेन यू स्टॉप चेजिंग। जब आप चेजिंग को स्टॉप करेंगे ना तो क्लैरिटी आ जाएगा। जो भी कोई एक्शन करते हैं ना, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, एक्शन बॉर्न ऑफ फियर। भाई हुक और क्रुक, आई वांट टू अचीव दिस। भाई अगर ये डील साइन नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आउट, इट इज कॉल्ड वायलेंस। यू विल नॉट अचीव। आई वांट टू क्रैक दिस डील। और डील क्रैक भी हुआ ना, एनर्जी विल डिसइंटीग्रेट। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा विच विल इफेक्ट द अदर थिंग। एक्शन विच इज born आउट ऑफ बीइंग अंदर से इज कॉल्ड ग्रेस। डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को प्रूव नहीं करना कि मैं ग्रेट हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। द टाइम यू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, एनर्जी में लीकेजेस होती है। एनर्जी में लीकेजेस हो जाएगी। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ यूनिवर्स इज इन साइलेंस। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ यूनिवर्स इज इन स्टिलनेस। जितना आप साइलेंस में रहेंगे, जितना आप स्टिलनेस में रहेगा, मिरेकल विल हैपन। सीक्रेट ऑफ डूइंग नथिंग इज द यूनिवर्सल लॉ। ओके, इफ यू ट्राई टू डू नथिंग, अब कुछ नहीं करेंगे, अलाउ लाइफ टू ब्रीथ थ्रू यू, ओके, देन मिरेकल विल हैपन। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, आपको पता है मून, पॉन्ड एंड मून? पॉन्ड पता है? पॉन्ड, पॉन्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्हाट डू यू से पॉन्ड इन हिंदी? व्हाट, पॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तालाब, तालाब बोलते हैं, राइट? तालाब भी बोलते हैं ना? यस, परफेक्ट, तालाब। एक तालाब है। और मून, मून को चांद बोलते हैं, ठीक है ना? अंडरस्टैंड? रात का टाइम है, पूर्णिमा का टाइम है, रात का टाइम है, इट्स इन द नाइट टाइम, फुल मून, न्यू मून, जो भी है। मून एंड द पॉन्ड, रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको। मून एंड पॉन्ड का रिफ्लेक्शन दिखेगा ना पॉन्ड में, मून का रिफ्लेक्शन यू कैन सी द पॉन्ड। व्हाई, व्हेन, हाउ, कब दिखेगा? जब पॉन्ड साइलेंट में रहेगा, स्टिल रहेगा, तब रिफ्लेक्शन पूरा दिखेगा। लेकिन जब पॉन्ड हिलेगा तो रिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं, मून दिखेगा नहीं, वो बिखर जाएगा मून। बराबर ना? ये पॉन्ड है, ये मून है। मून की लाइट परफेक्टली, मून पूरा चांद दिखेगा नदी, पॉन्ड में। ये देखो, ये चांद दिखेगा पॉन्ड में, ये देखो ये चांद दिख रहा है। जब ये नदी, ये पॉन्ड, तालाब स्टिल है, साइलेंट। लेकिन जब ये तालाब हिलेगा तो रिपल इफेक्ट होगा। रिपल, रिपल मतलब थॉट्स। ओके, और ये मून माइंड है। जब माइंड विचलित होगा, इफ योर माइंड इज नॉट स्टिल, thoughts will come, and that moon दिखेगा नहीं। and what does moon represent? ट्रुथ, अवेयरनेस, हायर कॉन्शियसनेस। इसका मतलब आपको सच्चाई जाननी है आपकी खुद की, अवेयरनेस बढ़ाना है, हायर चेतना में जाना है, हायर कॉन्शियसनेस। क्या होना चाहिए?
You need to remain still. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो miracle happens only with those people who remain still. 90% people who are born millionaire, who have become millionaire, or who have tried their hard work to millionaire, they are less educated. पता है क्या? कम educated. क्यों? Because उन्हें बाहर की चीजों को महत्व नहीं दिया. They not give importance to the outside world. Whatever they feel from inside, अंदर से जो अच्छा लगा, बीइंग को समझा है, उन्होंने किया, और जो भी किया उसको एंजॉय किया. If you do something to earn money, limitation. But if you enjoy doing whatever you like, अनलिमिटेड abundance. समझ में आ रहा है? जो चीज आपको अच्छी लग रही है उसको आप करोगे. ओके? यू आर गोइंग विद द फ्लो. द थिंग्स विच यू आर एंजॉइंग, कुछ भी हो, द थिंग्स विच यू आर एंजॉइंग अगर वो करोगे तो पूरा अबंडेंस में रहोगे. आपको पैसे के पीछे भी नहीं दौड़ना पड़ेगा. हेल्थ भी खराब नहीं होगी. पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करेगा. द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट डूइंग बाय आवर चॉइस. वी आर डूइंग एज पर फोर्स, प्लानिंग, डिजायर्स, जो आपका है नहीं, पर आपको लग रहा है वो आपका है. आपको लगता है मैं सोच के सब कुछ पा लूंगा. नहीं है वैसे. नहीं है वैसे. when the pond becomes still, जब पॉन्ड स्टिल रहता है, मून रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटी. मतलब अगर आपके विचार, जो पानी नहीं हिल रहा है, स्थिरता में है, सेटल हो जाएगा, यू रिलैक्स योर माइंड एंड ट्रू, योर ट्रू सेल्फ कम आउटसाइड. एंड उसके बाद पीस. पीस इज ऑलरेडी देयर लाइक द मून. मून इज ऑलरेडी देयर. मून जो ट्रुथ है, अवेयरनेस, वो पहले से है. हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो थॉट्स, मून हिल रहा है, पॉन्ड हिल रहा है, वो उससे पानी का रिपल इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से मून दिखाई नहीं दे रहा है. ओके? वो थॉट को पहले निकालना है, साइड में करना है. तो ही यू कांट फोर्स द पॉन्ड टू बिकम स्टिल. आप फोर्स नहीं कर सकते. अरे थॉट मत था, थॉट मत था, ऐसा नहीं बोल सकते. कचरा होता है ना, कचरा हिलेगा तो कचरा नहीं मिटेगा. जब साइलेंट रहेगा ना तो जो कचरा, ऊपर का कचरा नीचे सेटल हो जाता है, राइट, और ऊपर अच्छा पानी रहता है. वैसा ही है. इफ यू वांट द क्लैरिटी इन योर लाइफ, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, शांत रहना पड़ेगा. स्टैंड स्टिल. अंडरस्टूड? हैवी टॉपिक है, आई नो. ना वो बोले स्टैंड स्टिल मतलब लेजीनेस. आप बोलोगे लेजीनेस और कुछ नहीं करना में क्या फर्क है? तो ध्यान से सुनना. थोड़ा हेवी है, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. लेजीनेस इज अनकॉन्शियस, स्टॉपिंग इज फुल कॉन्शियस. मतलब हर एक मोमेंट को 100% जीना. मतलब आप खाना खा रहे हो तो पूरा ध्यान खाने में, टीवी देख रहे हो तो पूरा फोकस टीवी में. अभी आप मुझे सुन रहे हो, इफ यू आर लिसनिंग टू मी विथ 100% कॉन्शियस, दैट इज स्टॉपिंग. डूइंग नथिंग, जस्ट लिसनिंग, डूइंग नथिंग. आप सो रहे हो, सो रहे हो लेकिन सपने आ रहे हैं, दैट इज नॉट डूइंग नथिंग. मतलब आप सो रहे तभी भी कुछ भी चल रहा है. इसके लिए आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट स्टेप वाइल स्लीपिंग. इफ यू वांट टू डू नथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ वाइल स्लीपिंग. जब आप सो रहे हैं तो जब सांसों पे ध्यान दो और कुछ मत करो. मतलब यू आर फुल्ली अवेयर, फुल्ली कॉन्शियस. ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी जनरेट होगी, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या करना है. सिंपल स्टेप. बिकॉज सबसे ज्यादा टाइम हम सोने में लगाते हैं ना, 6 घंटा, 8 घंटा. मैं हमेशा बता रहा हूँ, एवरी डे वेन एवर आई एम टेकिंग लेक्चर, मैं बता रहा हूँ, जब भी आप सोते हैं कोई भी डिरेक्शन में सो जाओ, वट एवर डिरेक्शन यू वांट टू स्लीप, ओके, नो प्रॉब्लम. वेन एवर यू स्लीप, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. जब आप सांस अंदर बाहर ले रहे हो उसके ऊपर ही ध्यान दो. इतना कर सकते हैं? यस और नो? प्लीज यस और नो. दिस सिंपल स्टेप इटसेल्फ विल चेंज योर लाइफ. बाकी कुछ मत करो. इतनी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, अवेयरनेस को बढ़ाना सबसे सिंपलेस्ट चीज है. आपको कॉम्प्लिकेटेड करके बताएंगे ना, उसको आप बिलीव करेंगे. सिंपल चीज को बिलीव नहीं करते. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये सिंपल चीज को बिलीव करो आज से, अभी से.
आप कभी भी सोते हैं 10:30 11, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। मतलब सांस गहरी मत लो, जैसे चल रही है बस उसके ऊपर ध्यान दो, जस्ट फोकस ऑन हाउ योर ब्रेथ इज गोइंग, ठीक है। लेजीनेस ड्रेन योर एनर्जी, स्टॉपिंग रिस्टोर योर एनर्जी। स्टॉप मतलब कुछ नहीं करना, जस्ट अवेयरनेस में रहना, वो एनर्जी को जनरेट करता है। लेजीनेस मतलब कुछ नहीं, ट्रेन करता है। लेजीनेस अवॉइड एक्शन, स्टॉपिंग पॉज एक्शन विथ अवेयरनेस, समझ गया मतलब। अगर कुछ नहीं चल रहा है आपका लाइफ में, सम प्रॉब्लम, जस्ट टेक अ पॉज विथ अवेयरनेस, तो उससे एनर्जी जनरेट होगी, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। जो लोग अवॉइड करते हैं, प्रॉब्लम है। लेजीनेस क्रिएट कंफ्यूजन, स्टॉपिंग ब्रिंग्स क्लैरिटी। लेजीनेस डलनेस है, स्टॉपिंग अलर्ट करता है। लेजीनेस से माइंड हैवी होता है, स्टॉपिंग से माइंड लाइट होता है। आप सच्चाई से दूर भागते हैं, वो लेजीनेस। ओके, आप सच्चाई को समझते हो, वो स्टॉपिंग है। अंडरस्टूड, रिटर्निंग टू योर सेल्फ। ओके, लेजीनेस लाइक डर्टी पॉन्ड विथ नो रिफ्लेक्शन, स्टॉपिंग इज स्टिलनेस, वहां पर मून का लाइट रिफ्लेक्ट दिखता है। ओके, लेजीनेस पकड़ के रखता है, स्टॉपिंग मूव्स यू टू हाईएस्ट लेवल। ओके, लेजीनेस इज स्लीप, स्टॉपिंग इज अवेकनिंग। अवेकनिंग मतलब आप सो रहे हो ना, आप सो रहे हो और आपकी ब्रेथ पे आप फोकस कर रहे हो, दैट मीन्स अवेकनिंग, बिगेस्ट अवेकनिंग, द मोस्ट बिगेस्ट अवेकनिंग। समझ में आया अभी? ओके, तो आपको करना क्या है, बेनिफिट क्या होता है स्टॉपिंग का? क्लैरिटी ऑफ माइंड, अवेकनिंग, इनर पीस मिलता है, अवेयरनेस होता है। तो फिर क्या आगे क्या है, करना क्या है? पहले आराम से बैठ जाना। पहले स्टेप तो आपको ये करना है कि जब रात को आप सोते हैं तो अपनी सांसों को, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड स्लीप। ये फर्स्ट मेजर स्टेप। मतलब आप 6 घंटा भी सोते हैं, दैट मीन्स दैट 6 आवर्स यू आर कंप्लीट इन अवेयरनेस। ये स्टेप समझ में आया? फर्स्ट स्टेप। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप सोते हैं, पहले तो 10:30 11 के बाद नहीं सोना। आप बाद सोएंगे तो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लीकेज होता है। 10:30 11 के पहले सोते हैं और सांसों पर ध्यान देते हैं, जस्ट फोकसिंग ऑन ब्रेथ, द एनर्जी एक्सपांड होती है, अवेयरनेस बढ़ती है। तो 5 से 6 घंटा आप सोए मिनिमम, या 7 घंटा सोए और 7 आवर्स यू आर विथ अवेयरनेस, वैसे ही आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। फर्स्ट। सेकेंड, वेन एवर यू गेट अप, जब आप उठते हैं पहले स्नान करो पानी से, नॉर्मल टैप वाटर से। वाई? बिकॉज जब आप उठते हैं देर आर मेनी डस्ट विच आर एक्यूमुलेटेड ऑन द स्किन, तो उसको क्लीन करने के लिए यू नीड टू बेथ। तो एक बार बेथ कर लिया ना तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। अवेयरनेस बढ़ने के बाद आराम से आप एक जगह पे बैठिए, विच एवर प्लेस वेर देर इज साइलेंट स्टिल, दिया लगा दीजिए, आराम से बैठिए, कुछ नहीं करना है, नो मंत्र, नथिंग, जस्ट focus on your breath, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out, just focus on your breath। थॉट्स आएंगे, आने दीजिए, जाएंगे जाए, पकड़ के मत रखना है। आ रहे, आने दीजिए, जाएगा, आने दीजिए, जाएगा, आने दीजिए, जाएगा। डोंट डू एनीथिंग, हर एक मोमेंट को अनुभव करना है। यू नीड टू एक्सपीरियंस व्हाट इज हैपनिंग। हार्ट बीट फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, जो भी हो रहा है होने दीजिए। ओके, it will come, it will go, at least for 10 15 20 minutes। सर जी, शो प्रीवियस लाइफ, ओके, दिस वन, ये, ओके। सॉरी, मैं बोल रहा था तो आंख बंद करके बोल रहा था, तो मैंने आपका मैसेज लेट पढ़ा, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, अवेकन, सी, अंडरस्टैंड। एक बार आपने इनर कोर, इनर बीइंग को टच कर दिया ना, मिरेकल विल हैपन, आई एम टेलिंग यू। आपका सोल किसके लिए बना है, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट। मैं बता रहा हूँ, ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? गुड। इतना आपको करना है। 3:15 to 5:15 AM, मैंने हमेशा बताया आपको, 3:15 to 5:15 AM, where there is no Maya,
क्लैरिटी ऑफ थॉट विल बी ओनली योर थॉट, बाकी के थॉट भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजिशन, कॉस्मिक एनर्जी। उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ओके, 3:15 to 5:15 में जितना आप अवेयरनेस में रहोगे उतना बेटर है। थर्ड थिंग, खाना खा रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन योर फूड। जब भी आप चल रहे हो किधर, ट्राई करो जितना आप ब्रेथ को अवेयर में लाएंगे उतना बेटर है। वॉकिंग करते, पीपल डू वॉकिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, टॉकिंग टू समबडी, जीरो इफेक्ट ऑफ वॉकिंग। आप अवेयरनेस में नहीं हो। जब आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आप चल रहे हो, आपकी हार्ट बीट चल रही है, उसको महसूस कीजिए, दैट इज योर रियल बीइंग। जब कोई डांस करता है म्यूजिक पे, ओके, दैट इज नॉट अवेयरनेस। लेकिन आपको पता भी नहीं आप डांस कर रहे हैं ना, आप खो गए हो डांस में, यू हैव मर्ज इनटू। नाउ म्यूजिक इज द डांस, ओके, you are not the dancer, the music itself is a dance and you are mix हो गए, you are merge हो गए, that is the being, वो तो real being है। Understood? Understand? So whatever subject you choose, okay, उसमें आप खो जाते हो, that means it is your real subject। और जिसमें नहीं खो रहे हो, that means it is not your real subject। आप ब्रीदिंग करो, वो करो, ऑफ कोर्स वो एडेड एडवांटेज देगा, बट दिस 3-4 थिंग्स तो आपको करना ही है। पानी भी पी रहे हो विथ अवेयरनेस, लिख रहे हो विथ अवेयरनेस, लिख भी रहे हो, आपको फील करना है कि पूरा फोकस 100%, इतना करो, ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रात को सोने के बाद ब्रीथ, सुबह स्नान करने के बाद दिया लगा के 3:15 to 5:15 के बीच में उठे तो बेस्ट है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। उसके बाद जो भी आप करेंगे, ब्रीदिंग विथ अवेयरनेस, नाश्ता विथ अवेयरनेस, खाना बनाना विथ अवेयरनेस, घर से बाहर निकल रहे हो विथ अवेयरनेस, साक्षी भाव से फील करना है। आप एक बार 3 दिन कीजिए और मुझे फोर्थ डे बताइए क्या हो। लाइफ विल बी अमेजिंग। क्या होगा 3-4 डेज करने के बाद, जब आप जस्ट क्लोजिंग द आईज, जब आप आंख बंद करोगे ना, एक इंटरनल करंट पास होगा बॉडी के अंदर, इंटरनल करंट। समझ लेना आपका अवेकनिंग स्टार्ट हो गया, आपका अवेयरनेस बढ़ना स्टार्ट हो गया। वो 4-5 दिन में ही आ जाएगा अगर ये चारों चीज करोगे तो। अगर आप चारों चीज, ऑल 4 थिंग्स यू डू इट, रात को ब्रीथ, सांसों पे रह के फोकस करना है, सोना है, सुबह स्नान करने के बाद 3:15 to 5:15 के बीच में आप ब्रीदिंग करो, वो भी अवेयरनेस में, आराम से बैठो अवेयरनेस में, ओके, बॉडी में क्या हो रहा है उसको अनुभव करो, ओके। क्या होगा, आपके थॉट्स खत्म हो जाएंगे ना, अंदर से आवाज आएगी, अंदर से रियलिटी पता चलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज गुड फॉर यू, ओके, रियलिटी पता हो जाएगी, बॉडी मैग्नेटिक हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप नाश्ता बना रहे हो, इफ आर डूइंग ब्रेकफास्ट, बी विद इन अवेयरनेस, खाओ विद इन अवेयरनेस, नो मोबाइल एट दैट टाइम, एंजॉय करो। इफ यू आर हैविंग पोहा और पॉरेज और वॉट एवर, अवेयरनेस, सी लाइफ विल बी चेंज इन अ वीक, एक वीक के अंदर लाइफ चेंज होगी। डूइंग नथिंग इज नॉट एम्प्टीनेस, it is meeting with your true self. Once you stop doing, the real being happen, the real पता चलेगा। अगर आप जॉब में जाते हो, आई कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट सो इजी जॉब, आप जो भी काम कर रहे हो एटलीस्ट डू विथ अवेयरनेस। जब तक आपको रियलिटी नहीं पता चलता है कि आपके लाइफ में क्या है। if you are doing if you are into spirituality or doing yoga, okay, are you doing 100% justice to that? No. If you are doing astrology, if you are doing numerology or anything, okay, if you are into finance or into something, are you giving your 100% to it? Nahi, then nature will not support you. It's your inner being saying कि ये मेरे लिए बेस्ट है, फॉरगेट अबाउट मनी, मनी छोड़ दो, मनी ऑटोमेटिकली आ जाएगा बाय प्रोडक्ट, ओके, जबरदस्त आएगा। आर यू ट्रू टू योर सेल्फ, बस आप लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हो क्या, मुझे बताओ। सिंपल, वन सिंपल क्वेश्चन बिफोर वी एंड द सेशन।
आप हर एक मोमेंट में हैप्पी रह रहे हो, वाओ मैंने क्या किया, जो मुझे अच्छा लग रहा है ना वो मैं कर रहा हूँ, वॉट एवर आई एम फीलिंग गुड आई एम डूइंग इट। 24 आवर्स, ये दिन में 24 घंटे होते, एक दिन में 24 घंटे, 24 आवर्स इन अ डे। कितना घंटा, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीइंग विथ योर सेल्फ। आपके हिसाब से अपने लाइफ जिए, आपके हिसाब से आपने अनुभव किया अपने लाइफ। We forget being happy. Happy is already there inside you. The people who are successful na, okay, they are doing hard work, action with grace, not with fear. इसके लिए सक्सेस मिल रहा है। They enjoy doing it, what they are doing it. They enjoy, जो भी करो। इट इज नथिंग कॉल्ड छोटा काम बड़ा काम। अगर आप एंजॉय करोगे व्हाट यू आर डूइंग इट ना, मिराकल विल हैपन। समझ में आ रहा है? एंड दैट मिराकल स्टार्ट विद इन certain discipline you need to understand. योगी डजंट स्लीप, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं सोते, वो सोने के बाद भी अवेयरनेस में रहते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं। कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। हाइएस्ट अमाउंट ऑफ स्लीप हम लेते हैं ना, 6 घंटा 8 घंटा। तो अगर 6 घंटा 8 घंटा सांसों पे ही ध्यान करके सोए तो सोचो, आधा काम तो इधर ही हो गया। आधा काम इधर ही हो गया। ऑटोमेटिकली आपका खाना भी कम हो जाएगा। सेकेंड, यू ईट वेन एवर यू फील हंग्री। मन से मत खाओ। जब 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 समोसा दिख रहा है, ओके, इफ यू सी समोसा और जलेबी, ओके, और दाल पकवान और बटाटा वड़ा, ओके, ओके, प्लीज समझो कि सचमुच में भूख लगी है कि मन की भूख है। अगर पेट, दैट दैट मोमेंट अवेयरनेस में रहो, अच्छा वड़ा पाव सचमुच में मुझे भूख लगी है कि इट इज जस्ट माई सेंसेस। अगर सेंसेस है तो मत खाओ, पेट में सच्ची में भूख लगी है तो खाना। इतना कर सकते हो, कर सकते हो ना? अंडरस्टूड? हेल्थ प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक हो जाएगी। हंगर बाय स्मेल, यस, बिकॉज वी डोंट हैव कंट्रोल। उसके लिए तो हमें एक्सरसाइज करते हो, वो एक्सरसाइज जो मैंने बताया 6 स्टेप, वो क्या करे, आपके सेंसेस को बंद कर देगा। उप्स आई समोसा वेन आउट, नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव एंड यू शुड सी। द प्रॉब्लम इज, उप्स अभी गिल्ट फील हो रहा है, एनर्जी स्कैटर्ड हो गई, लीकेज हो गया। खाने के बाद डोंट हैव गिल्ट, गिल्ट स्कैटर्ड एनर्जी। अरे इफ यू आर ईटिंग समोसा ना, अरे मैं खाऊं क्या, मेरा वेट बढ़ जाएगा, लेकिन खा लेता हूँ, डबल इफेक्ट हो जाएगा, बैड इफेक्ट। इफ यू फील लाइक ईटिंग इट, ईट बट एंजॉय दैट मोमेंट, तो कुछ नहीं होगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? द पीपल हु आर स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, स्मोकिंग, ओके, उनको पता भी नहीं है कि स्मोक अच्छा है कि बुरा है। उनको लगता है स्मोक, इफ आई एम स्मोकिंग आई गेट अ किक। अगर अवेयरनेस के साथ वो ट्राई करेंगे ना स्मोक, ऐसा स्मोक किया, फॉर एग्जाम्पल दे आर टेकिंग इनसाइड स्मोक एंड दे ट्राई टू फील विद इन अ वीक। मैं चैलेंज देता हूँ, एक वीक के अंदर वो स्मोकिंग छोड़ देंगे। स्मोक भी अवेयरनेस से करोगे ना तो बुरी आदतें भी छोड़ देंगे। स्मोक से वो, दे ईट ऑल द गुटखास एंड ऑल दैट टोबैको ना, विद इन अ वीक दे विल क्विट इट, इफ दे डू इट विथ अवेयरनेस। सो अवेयरनेस में दो चीज क्या होती है, हमको लगता है जो शरीर के लिए अच्छी नहीं है वो निकल जाती है, और जो अच्छी है ना वो आ जाती है। कितना सिंपल है। अवेयरनेस परफेक्टली बैलेंस करता है क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए वर्स्ट है। सुपर नो, अमेजिंग नो। इट्स, ये क्या कुछ बड़ा मैंने कुछ बताया, सिंपल आपको सब पता है। बट एक रियलिटी समझ, जिसके पीछे आप दौड़ोगे ना वो कभी नहीं मिलेगा। अगर अनकंडीशनल लव करोगे विदाउट एक्सपेक्टेशन, ओके, एंड अवेयरनेस का जियोगे ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड सेपरेशन। सब कुछ हमारे अंदर है, एवरीथिंग नेचर नोस। अगर नेचर ने आप में पैदा किया है तो उसको पता है आपके लिए क्या सही है, उसको पता है कि आपको कैसे रखना है। वो कभी भूखा नहीं रखेगा। But we are going against the nature. That's why we are interfering in the nature. We are trying to control the life. We are trying to control the life. We are trying to interfere in our life. इसके लिए you are not happy with the life. Understood?
गॉट इट? तो ये 4-5 स्टेप करोगे? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? समझ में? आई नो ये हैवी सब्जेक्ट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यस दीपाली जी। तो एक्चुअली दैट थिंग अबाउट ब्रीदिंग आपने बोला ना सर, वो हम्म। रात को कर रही हूँ मैं, एंड अमेजिंग, 1 घंटा भी नींद प्रॉपरली आई ना, इट फील्स हम्म। लाइक आई स्लेप्ट फॉर 3-4 आवर्स, ऐसा लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। So please do that. It should be your habit. This itself is a sadhana, और कुछ भी नहीं। यस पंकज जी, ये करना ही है आपको, सभी को करना है। एवरीबडी हैज टू डू इट। इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज, दिस 4-5 एक्सरसाइज आप करो रात को सोते वक्त, सुबह उठने के बाद, जो भी मैंने प्रोसेस बताया, whenever you get time, कि कंप्लीट अवेयरनेस, हर मोमेंट को 100% अवेयरनेस अचीव, मिराकल हैपन, ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। ओके। फिर एक क्वेश्चन मेरा और एक था कि हम लोग टू डू लिस्ट करते हैं ना, ये काम करना है, वो काम करना है, तो लिस्ट ही नहीं बनाना चाहिए? रियलिटी में लिस्ट नहीं बनाना चाहिए। क्यों बनाने सो का? मेरा लिस्ट हमेशा आधा रहता है। हाँ, इसके लिए क्यों लिस्ट क्यों बनाना है? तो लिस्ट फिर क्यों, क्यों बनाना? लाइफ को, नेचर को पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। जस्ट लव व्हाट यू डू, नेचर विल गिव यू व्हाट यू वांट। द प्रॉब्लम इज आप जो लिस्ट में लिखे हैं, बट प्रॉब्लम है तो लिस्ट आपको कुछ और देना चाहती है नेचर, बट यू आर आस्किंग फॉर समथिंग एल्स, दैट मीन्स यू आर इंटरफेयरिंग। सो इंटरफेयर होगा तो मिलेगा नहीं। ओके सर, समझ गई, अभी समझ समझ गया ना? गए। अंडरस्टूड? यस सर। If you are born to get Mercedes and you are asking for Honda City, ना Mercedes मिलेगा ना Honda City मिलेगा। समझ गए? Why you are asking? You are interfering. आप समझ गए? Okay, good. Any other question? Me too. Please, a simple step है, but that will change your life to the next level. मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? Any other question? और किसी को क्वेश्चन पूछना है? आप ये सिर्फ 1 वीक करो। ओके, आप 2-3 डेज कभी भी आप करो, जो भी अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर विथ मी। आई एम टेलिंग यू, पीपल टॉक अबाउट एनलाइटनमेंट, मोक्ष, ये साधना करना, ये मंत्र चैंट करना है, नहीं। बिगेस्ट मंत्र इज योर ब्रेथ। बिगेस्ट मंत्र। बच्चा पैदा भी होता है ना, उसको पहला ब्रेथ से पैदा होता है, उसको आवाज सिर्फ ब्रेथ की आती है। बाय दिस किड्स आर प्योर इनिशियली। पहले 3-4-5 मंथ्स क्या होता है, उनको नहीं दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। पहले तो कुछ नहीं, धुंधला दिखता है, फिर 2-3 महीने का ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। वाई? उनको पता भी नहीं कि ये मम्मी है, दिस माय मॉम डैड, नो। दे फील द एनर्जी, दे फील द एनर्जी। ओके, दे कांट इवन सी फर्स्ट फ्यू मंथ्स, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, वी से उनको, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेल व्हाट इज फीमेल, वो फियर क्या है, ये क्या। वी से, ओ इधर मत जाना, इसको फियर बोलते हैं, इसको अच्छा बोलते हैं, इसको बुरा बोलते हैं, दैट वी पुट इनसाइड देम। उनको नहीं पता चलता। ओके, दे गेट एवरीथिंग, यू नो। आप कुछ, आप बच्चे को संभालते हैं ना 2-3 मंथ्स का, वो गिरता भी रहेगा ना, उसको पता भी नहीं, वो ऐसे ऐसा करेगा, वो ट्राई टू फॉल, बट other people will support them. Why? What nature knows, because they are connected to the nature. Okay, अंडरस्टैंड? आप, वो चॉकलेट मांगेगा, आप नहीं दोगे ना, वो नेबर्स आप उनको चॉकलेट दे देंगे। वाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड, दे डोंट हैव एनी फियर, सो दे विल गेट ऑटोमेटिकली व्हाट दे वांट। अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यू हैव टू बी लाइक अ चाइल्ड, एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग। फियर एग्जिस्ट ही नहीं, नो फियर, नो अबंडेंस, कुछ भी नहीं, जीरो। ये भी मत सोचो कल आई वॉन्ट टू डू मेडिटेशन, वो भी नहीं सोचने का। वो मेडिटेशन बोलोगे ना, वो भी दिमाग में जाएगा कि आई वॉन्ट टू डू मेडिटेशन, नहीं। जस्ट आंख बंद करके बैठ जाओ, ये समझो कि दिस इज नॉट, दिस जस्ट सिंपल थिंग, दिस इज नॉट मेडिटेशन। बस वो नाम भी मत लो मेडिटेशन का, इसको मेडिटेशन बोलते वो भी मत करो। अदरवाइज क्या होगा, फिर दिमाग चलेगा, अरे माय चक्र इज वाइब्रेटिंग, दिस दैट, वो भी दिमाग में नहीं ला रहा है। ठीक है? अंडरस्टूड? यू हैव टू बिकम अ चाइल्ड टू बी इन अबंडेंस, सिंपल।
आपको बच्चा बनना है, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, धुंधला, कुछ नहीं दिखता, ठीक है ना, सिंपल, सिर्फ एनर्जी दिखती है, फील हो रही है, दिखती भी नहीं है, फील हो रही है, दैट्स ऑल। देयर इज नो फियर, नो बॉन्डेजेस, कुछ भी नहीं, वो लाइफ जीनी है। अंडरस्टूड? देन मिराकल हो जाएगा। अंडरस्टूड? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग अभी नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे आफ्टर 3-4 डेज। मैंने 3 दिन पहले एक सेशन लिया था, आज लिया वापस, 3 3 डेज में एक सेशन लेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। एंड पहला स्टेप क्या करोगे, आज रात को सोने से पहले ब्रेथ पे ध्यान देके सोना है, और मुझे कल बताओ क्या फील हुआ। ओके, मैसेज करो मुझे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सी यू सून, बाय।